हेलो एवरीवन, वेलकम इन कार्डियम नर्सिंग। आज कार्डियम नर्सिंग आपके लिए लेके आया है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। जो टॉपिक है आपका वो रहेगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो एम्स से लेके आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सीएचओ का एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका एंट्रेंस हो, या फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल का भी एग्ज़ाम देते हैं, तो भी ये जो टॉपिक है आपको सबसे ज़्यादा देखने में मिलता है। अभी अभी आपका जो एम्स का एग्ज़ाम हुआ था नोटसेट का, उसके अंदर भी हर एक जो आपका इवनिंग मॉर्निंग था उसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और आपका जो सीएचओ का एग्ज़ाम है उसके अंदर तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस देखे जाते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर डस्टबिन आते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन आती है, जिससे आप क्या करते हैं, अलग अलग जो वेस्ट है आपका उसको सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं। देखिए, फर्स्टली हम बात करने जा रहे हैं रेड डस्टबिन की। रेड डस्टबिन जिसके अंदर हम क्या है, प्लास्टिक सिरिंज विदाउट निडल के, निडल नहीं डालते साथ में। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम निडल कौन से डस्टबिन में डालते हैं, तो उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ प्लास्टिक सिरिंज आए तो आप रेड डस्टबिन टिक करेंगे। ट्यूबिंग कैथेटर्स, इंट्रावीनस सेट, प्लास्टिक आईवी बोतल। प्लास्टिक आईवी बोतल का क्वेश्चन 2 साल पहले एम्स के अंदर पूछा गया है कि प्लास्टिक की जो आईवी बोतल्स होती हैं उसको किसके अंदर डालते हैं, तो उनको कट करके हम रेड डस्टबिन के अंदर डालते हैं। उसके बाद में ग्लव्स वाला जो क्वेश्चन है, अभी आपका एम्स नोटसेट का जो मॉर्निंग सेशन का जो आपका एग्जाम था एम्स नोटसेट का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लव्स को कौन से डस्टबिन में डालते हैं, दैट इज इन रेड डस्टबिन। उसके बाद में यूरिन बैग, ब्लड ट्यूबिंग। तो जितना भी हमारा प्लास्टिक का वेस्ट है उसको हम रेड डस्टबिन के अंदर डालते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको रिपीटेड क्वेश्चन का भी पता चल गया कि कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ से रिपीट हुए हैं, और जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारा सेकंड डस्टबिन आता है येलो डस्टबिन। येलो बीन जो होता है उसके अंदर एक बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लें कि ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, सेल्स है, टिश्यू है, जितना भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है वो येलो डस्टबिन के अंदर आएगा। उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, सेल आ सकती है, कोई बॉडी का पार्ट है, कोई टिश्यू है, हमने बायोप्सी या कल्चर के लिए सेल और टिश्यू भेजे हैं वो आ सकते हैं, ब्लड बैग्स आ सकते हैं, डिस्कार्डेड लिनन्स आ सकती हैं, कॉटन स्वैब आ सकती हैं। मानिए कि कहीं पे वोमिटिंग है या फिर ब्लड है, इन्फेक्टेड ब्लड है, वोमिटिंग है, अगर हमने उसको कॉटन स्वैब से क्लीन किया है तो उस कॉटन स्वैब को कौन से डस्टबिन के अंदर डालोगे, तो उसको आप येलो डस्टबिन के अंदर पुट करोगे, क्योंकि वो क्या है, इन्फेक्टेड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है। जैसे कि प्लेसेंटा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। जब भी डिलीवरी होती है प्लेसेंटा रिमूव करते हैं तो वो कहाँ पे डालते हैं, हम येलो बीन के अंदर डालते हैं। तो येलो बीन के अंदर क्या डालते हैं हम, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा ब्लू डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन के अंदर क्या होता है कि हम ब्रोकन और जो डिस्कार्डेड कॉन्टामिनेटेड ग्लास और मेडिसिन की जो वायल्स होती हैं उनको हम ब्लू डस्टबिन के अंदर डालते हैं। वायल्स है, एम्प्यूल्स है, या फिर जो भी हमारे मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स हैं, जितने भी बॉडी के अंदर मेटेलिक इम्प्लांट्स का हम यूज़ करते हैं उन सबको कहाँ पर डालते हैं, हम ब्लू डस्टबिन के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट डस्टबिन है हमारा ब्लैक डस्टबिन। देखिए, एज अ सीएचओ ऑफिसर या फिर हम बात करते हैं कि आपकी ड्यूटी लगी होगी कभी हॉस्पिटल में, नाइट टाइम में, डे टाइम में, तो आपने देखा है कि जब भी आप कप, चाय के जो कप होते हैं, जो भी आपका टिश्यू पेपर वेस्ट होता है उसको आप कहाँ पे डालते हैं, उसको आप ब्लैक बीन के अंदर पुट करते हैं। क्योंकि ब्लैक बीन के अंदर ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट से रिलेटेड, कि जो अनइन्फेक्टेड वेस्ट है उसको कौन से डस्टबिन के अंदर डाला जाता है। देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा भी गया है जनरल अनइन्फेक्टेड वेस्ट। तो इस पॉइंट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अनइन्फेक्टेड वेस्ट जो है आपका वो कहाँ पे डालते हैं, कौन से डस्टबिन के अंदर डाला जाता है।
तो वो आपका ब्लैक डस्टबिन है जिसके अंदर आप अनइन्फेक्टेड वेस्ट को डालते हैं। उसके अंदर ऑफिस वेस्ट भी आता है, आपका पेपर वेस्ट भी आता है, किचन वेस्ट और टिश्यू पेपर जो भी आपका वेस्ट है वो सारा किसके अंदर आता है, ब्लैक बीन के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे वाइट बीन। अभी कुछ चेंजेस आए हैं डस्टबिन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या है वाइट बीन बनाया गया है। उस वाइट बीन को हम क्या बोलते हैं, पंचर प्रूफ कैन या पंचर प्रूफ बीन या पंचर प्रूफ डस्टबिन। ठीक है, तो पंचर प्रूफ जो बीन है वो वाइट कलर का होता है आपका। कई कई हॉस्पिटल्स के अंदर अभी तक जो पुरानी आपके प्रोटोकॉल्स हैं वो चल रहे हैं, लेकिन अभी वाइट बीन ऑलमोस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर यूज़ होना स्टार्ट हो गए हैं। तो वाइट बीन के अंदर आप क्या करते हैं, नीडल विदाउट सिरिंजेस। जितनी भी आपकी नुकीली आर्टिकल्स हैं आप सारी किसके अंदर पुट करते हो, नीडल्स होगी आपकी, नाइफ हो गया, ब्लेड हो गया, मेटल्स हो गए, जो भी शार्प जो पंचर कर सकते हैं हमारी स्किन को, जो एक सीएचओ को पंचर कर सकते हैं, जो एक स्टाफ नर्स को पंचर कर सकते हैं, वो सारी की सारी आर्टिकल्स हम कहाँ पे डालते हैं, वाइट बीन के अंदर डालते हैं। ये अलग से पंचर प्रूफ कैन होता है जिसको जब भी आप कैरी करते हैं तो वो उस प्रूफ से आपको वो पंचर नहीं होगा, तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं, आपको पंचर नहीं होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे 5 डस्टबिन के बारे में पढ़ा। वाइट बीन का सिंपल सा मीनिंग आप समझिए कि जितनी भी नुकीली हमारी निडल्स हैं, ब्लेड है, नाइफ है, मेटेलिक शार्प है, उसको हम कहाँ पे डालते हैं, वाइट बीन के अंदर डालते हैं। कई हॉस्पिटल के अंदर आपको वाइट के ऊपर ब्लू कलर का जो उसका ढक्कन है वो मिलेगा, उसके अंदर जो ब्रोकन एम्प्यूल्स है उसको डालते हैं। ठीक है, तो वो हमने ब्लू डस्टबिन के अंदर किया है। तो याद रखिए वाइट बीन के अंदर जितनी भी नुकीली शार्प पार्टिकल्स हैं उसको डालते हैं। उसके बाद में जो ब्लैक बीन है उसके अंदर जनरल अनइन्फेक्टेड वेस्ट, बस एक ही लाइन याद रखनी है, जनरल अनइन्फेक्टेड वेस्ट। उसके बाद में बात करते हैं ब्लू बीन, जहाँ पे ब्रोकन, डिस्कार्डेड और कॉन्टेमिनेटेड ग्लास, मेडिसिन, वायल और एम्प्यूल को डालते हैं। उसके बाद में येलो बीन किया था, येलो बीन के अंदर सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ये चीज़ आप याद रखिए। येलो बीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो साइटोटॉक्सिक और डिस्कार्डेड मेडिसिन होती हैं उसको हम कहाँ पे डालते हैं, तो जो भी आपकी साइटोटॉक्सिक डिस्कार्डेड मेडिसिन होती हैं उनको आप येलो बीन के अंदर पुट करते हैं। जो भी आपकी डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं, जितनी भी ड्रग्स हैं, उसको हम किसके अंदर डालते हैं, येलो बीन के अंदर पुट करते हैं। उसके बाद में जो रेड बीन पढ़ा था हमने, रेड बीन के अंदर क्या डालते हैं, जितनी भी प्लास्टिक की आर्टिकल्स हैं आपकी सारी की सारी आप किसके अंदर डालते हैं, रेड डस्टबिन के अंदर। तो नीला क्या होता है, नुकीला होता है। तो देखिए नीले से आप याद रख सकते हैं कि उसके अंदर भी शार्प पार्टिकल्स डलते हैं, और जो आपका वाइट है उसके अंदर निडल्स डलती हैं जो आपको पंचर कर सकती हैं। तो देखिए आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है वो टोटली इन 5 डस्टबिन के थ्रू कवर होता है, जिससे आपके 4 to 5 क्वेश्चन सीएचओ के अंदर आप अपना अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही सीएचओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू।